तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको स्टोइचियोमेट्री के अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, एज एन होमवर्क दिया था, और आज मैं इसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूँ। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, N2 + 3H2 = 2NH3, ये हमें इक्वेशन दिया गया था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लोग इसमें मोल की संख्या, इसका जो वॉल्यूम हो सकता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले अगर देखें तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके 2 मोल NH3 या अमोनिया बना रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें इसकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की मॉलिक्यूलर मास क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर N2 है और N = 14 है, तो ये हो जाएगा 2 × 14 = 28। ठीक है, यहाँ 3H2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू, क्योंकि 3H2 है और H = 1 है, तो 1 × 2 करना होगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 6। अब यहाँ देख लें, 2 × अमोनिया, अमोनिया के लिए N = 14 है, प्लस H इंटू, यहाँ पर 3 है H, तो 3 × 1 करना होगा। तो इससे हमें मिलेगा 14 + 3 17 × 2 34। तो हम देखिए नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर मास कितनी है, 28, हाइड्रोजन 6 और अमोनिया 34। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 42 ग्राम नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करे तो उसमें जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन 42 ग्राम्स, व्हेन, इस प्रकार से पूछा गया था कि व्हेन 42 ग्राम N2 रिएक्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ NH3 ऑफ मास। तो पहले मास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखिए कि 42 ग्राम नाइट्रोजन के रिएक्ट करने पर, 28 ग्राम नाइट्रोजन के रिएक्ट करने पर 34 ग्राम अमोनिया डेवलप प्रोड्यूस हुई। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स प्रोड्यूस्ड अमोनिया या प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज इक्वल टू कितना है, 34। बिल्कुल यूनिटरी मेथड में हमें करना है। देयरफॉर व्हेन 1 ग्राम, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फॉर 42 ग्राम इट विल बी 34/28 × 42, लेकिन फिर भी मैं आपको ताकि समझ में आए इसीलिए मैं ये शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 14 2 जा 14 3 जा 14 से कट रहा है दोनों, 2 1 जा, ये 17 टाइम्स, तो ये आ गया 51 ग्राम। यानी कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 51 ग्राम, अगर हम 42 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ पर लेते तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले 1 मोल था, तो यहाँ 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा था। 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितनी होगी, 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4। तो अब हमें ये देखना है कि 42 ग्राम्स में कितने मोल नाइट्रोजन होंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। हम यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं 51 ग्राम में कितने मोल अमोनिया होंगे, उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता मॉलिक्यूलर मास का, तो हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स हैं। हमारे पास 1 मोल के लिए 2 मोल या 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के लिए, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के लिए 2 मोल, 2 मोल का मतलब है 2 × 22.4 यानी कि 44.8। ठीक है, तो पहले जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी वो 44.8 लीटर प्रोड्यूस हो रही थी। कब, जब हम 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे थे। तो ये आपको समझना है यहाँ पर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, और जो वैल्यू पूछी गई है वो वॉल्यूम की पूछी गई है। तो आपको ये लिखना होगा कि व्हेन 28 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स, द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज 44.8। फिर आपको इसी प्रकार से यूनिटरी मेथड में ले जाके इसको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में हम लिखेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो जो मैंने यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उसे देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ ये कैसे हुआ कि जब हमारे पास N2 1 मोल था तो इसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर, जबकि अमोनिया 2 मोल्स था, इसीलिए इसकी वॉल्यूम होगी 44.8 लीटर। क्वेश्चन में दिया गया कि 42 ग्राम नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितनी होगी, इसलिए हमने सीधे लिख लिया कि व्हेन 28 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन रिएक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस इज 44.8 लीटर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। देयरफॉर व्हेन 1 ग्राम N2 रिएक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितना होगा, 44.8 डिवाइडेड बाई 28 लीटर, और व्हेन 42 ग्राम N2 रिएक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, फिर से बिल्कुल सेम 44.8
इंटू 42 डिवाइडेड बाई 28 लीटर्स। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। इसको जरा सॉल्व कर ले फिर से भाई। 14 2 जा 14, 3 जा, देखिए 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से ये 22.4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना मिल जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6, 67.2 लीटर। ठीक है, तो देखिए हमने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए, एक मॉलिकुलर मास टू मॉलिकुलर मास, दूसरा मॉलिकुलर मास टू वॉल्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया मोल की संख्या कितनी होगी। तो मोल की संख्या हम यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि पहले 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, 2 मोल बन रहा था। यहाँ पहले हम बोले कि जब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी हाँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा था तो हमारे पास 2 मोल बन रहा था। तो अब 42 ग्राम है तो कितना मोल बनेगा। ठीक है, अब हम देखिए, आपको ज़्यादा क्वेश्चन में बार बार लिखने नहीं जाता हूँ, मैं सीधे लिख देता हूँ कि जब 28 ग्राम नाइट्रोजन मोल ऑफ अमोनिया कितना था, पहले था 2 मोल। ठीक है, देयरफॉर 1 ग्राम अमोनिया में मोल ऑफ NH3 कितना होगा, 2/28, और 42 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 2/28 इंटू 42, फिर से वही, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 से कट गया, देन इट इज़ 3 मोल्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये कि कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, और यही सेम प्रोसेस में ये बनता जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अणु की संख्या। तो अब देखिए हमें मिल चुका है कि 3 मोल्स होंगे, तो 3 मोल से हम अणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल में अणु की संख्या एक एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। यहाँ से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि फिर से इसी यूनिटरी मेथड्स के थ्रू करें तो, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी दिया जा सकता था कि 42 ग्राम नाइट्रोजन पर जब रिएक्ट करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना होगा, और बिल्कुल सेम यही इसी टाइप से हम लिखेंगे। फॉर 28 ग्राम N2 molecules of NH3 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इस बार डायरेक्टली लिखते हैं कि 42 ग्राम के लिए कितना होगा, तो ये 42 ग्राम के लिए होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 42/28, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से ये कटे, चलिए तो नहीं लिखने वाला। अब हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए काट ही लेते हैं, 2 1 जा, ये 3 टाइम्स 0 1 1 5, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 0 9 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं अप टू दिस, 3 5 ही हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.035 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2, 132.8 लीटर हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करने पर आवश्यक नाइट्रोजन की। तो अब हमें इसी क्वेश्चन में नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी गई है, और हमें उसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा, फिर नाइट्रोजन का आयतन, मोल की संख्या, अणु की संख्या। मुझे लगता है ये आप कर लेंगे, एक बार इसे आप फिर से ट्राई करें, वरना फिर मैं एक नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।